हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का सेशन जो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज गोइंग टू बी ऑन सोलोनॉइड एंड टोरॉइड। ठीक है बच्चों, सोलोनॉइड एंड टोरॉइड जो है ये बेसिकली आपका कल का जो लेक्चर था जिसमें हमने एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो एम्पियर्स लॉ का बेहतरीन आपका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है कहां पे, इन द कंसेप्ट ऑफ योर सोलोनॉइड एंड टोरॉइड। ठीक है, ढेरों सारे क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स क्रैक द टॉपिक ऑफ सोलोनॉइड एंड टोरॉइड। ठीक है, सो बच्चा पार्टी जल्दी से, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। एंड इफ यू हैव नॉट लाइक द सेशन, गो अहेड लाइक द सेशन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, यस, इसको थोड़ा सा लॉक कर देते हैं, ये माउस मेरे पीछे घूमे जा रहा है, सो लेट्स जस्ट लॉक इट अप। अच्छा, अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बच्चा पार्टी अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, so bacha party, let me go ahead and let me introduce myself to all you people. My name is Sumit Kundu. I'm a BTech graduate from IIT Bombay. All India rank जो मेरी थी that was 2125. I have done my BTech in civil engineering. I have been teaching for the past 10 years now, okay, and I have taught over 1 million students for your JEE, NEET and CBSE board examinations. Okay, अच्छा बच्चों, टेलीग्राम का चैनल है livedaily.me/chat, इसको पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एक्चुअली मिस आउट ना हो जाए। ऑल राइट, एंड कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज माय रेफरल कोड SM Live बच्चा। ठीक है बच्चों, मेरे स्पेशल क्लासेस को अटेंड करने के लिए, मेरे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं उनको अटेंड करने के लिए, ठीक है, जहां पे मैं बिल्कुल फ्री में आपको ढेरों सारी कंटेंट देता हूं, यू हैव टू जस्ट गो अहेड, डाउनलोड द ऐप। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद बच्चा पार्टी आपको एक कोड की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दिस इज द कोड SM Live, जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, to unlock all my free content. And जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, you will get a 10% discount on using this code SM Live. ठीक है, इसको याद रखना भी बहुत इजी है। S stands for super, M stands for man, and LIVE, I am live in front of you. तो चलिए, let's get started off with our today's lecture. Okay, बच्चा, today's lecture, there are a few things जो कि मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे, ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, वैसे ये लाइव तो है नहीं, बट इट्स प्रीमियर, बट आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ, जब भी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जब भी मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, आई विल वेट फॉर यू टू सॉल्व इट, and then I'll be giving you the answer and the solution to that particular question. तो मैं चाहता हूं जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो चैट बॉक्स में एनर्जी लेवल हाई होनी चाहिए, बिकॉज आई विल ऑल्सो बी वॉचिंग द प्रीमियर अलॉन्ग विथ यू गाइज। ओके, तो बच्चा पार्टी, कल कुछ लाइव सेशन में अप्स एंड डाउन्स हुई थी। ओके, सो दिस इज द ओनली सेशन दैट आई एम डूइंग प्रीमियर। कल का सेशन फिर से लाइव होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रीमियर सेशन आई विल बी ऑल्सो वॉचिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट, ताकि मुझे समझ में आए कि क्या क्या गलतियां हो रही है। ओके, मतलब नया स्टूडियो है बच्चा, तो कुछ कुछ गलतियां हो सकती है इन द सेटअप, सो आई विल बी ऑल्सो ट्राइंग टू सिट डाउन विथ यू एंड एक्चुअली ऑब्जर्व इट, सो दैट आई एम एबल टू फिगर आउट कोई भी अगर प्रॉब्लम हो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर दे, सो दैट वी कैन बी लाइव फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड धमाल मचाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विद आवर टुडेज लेक्चर। ओके, तो बच्चा पार्टी, कल के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट योर एम्पियर्स लॉ। ठीक है, आपका एम्पियर्स लॉ क्या था उसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। ऑल राइट, अच्छा, तो एम्पियर्स लॉ आपने देखा सो फार फॉर आर कैलकुलेटिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में देखा था कि हम लोग डीबी लेते थे, एक छोटा सा एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, एंड वी यूज्ड टू इंटीग्रेट इट ओवर द एंटायर, क्या कहते हैं, हो सकता है रॉड हो या फिर स्फेरिकल, या कहते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हो, तो उनके लिए हम लोग इंटीग्रेट करते थे बच्चों, है ना। तो बच्चा पार्टी, अब ना एम्पियर्स लॉ यूज करने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सुधार आने वाली है। यू आर गोइंग टू रियली लव डूइंग कैलकुलेशंस यूजिंग द एम्पियर्स लॉ, बिकॉज एम्पियर्स लॉ रियली मेक्स योर लाइफ वेरी वेरी सिंपल। बट इसका भी एक तोड़ है बच्चा। ठीक है,
जैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका गॉस लॉ, बहुत ही हाईली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग गॉस लॉ यूज करते थे बच्चों। उसी तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करें, एक सेकेंड, अच्छा ये क्या हो गया, ये कुछ कुछ चीजें तो हो जाती है इसमें, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ चलो वापस, इट्स ऑल बैक टू नॉर्मल नाउ। एक सेकेंड, ओके, कुछ दबा है ऐसे, एक सेकेंड बच्चा पार्टी है, एक सेकेंड। All right, that's pretty cool, huh? Okay, so I think we should be good to go ahead with. Yes, for very symmetric current distribution, अगर आपका current distribution symmetric होता है तो we can go ahead and use the Ampere's law. Quick revision of the Ampere's law and then we will फटाफट से go ahead to questions. Okay बच्चा, application में हमने देखा था क्या, that the लाइन इंटीग्रल, ओके, दैट इज द क्लोज लूप के अंडर बी डॉट डीएल आपका म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें मैंने आपको कहा था, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन एंड द सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन क्या है एंड सेंस ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। हमने कहा था कि लेट्स से द करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है, और फिर हमने एक लूप ड्रॉ किया। अब देखिए ये जो लूप है, हर एक पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, ठीक है। नाउ गिवन दैट पर्टिकुलर थिंग, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन बच्चा क्या होता है व्हेन वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। एवरीवन फोकस राइट नाउ, just 2 minutes का effort है and you will be able to apply the Ampere's law correctly for every given scenario, ठीक है बच्चा। path of integration हमने कैसे लिया था, जैसे कि हमें पता है कि करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है तो हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल आउट हियर, ठीक है ना। आप लोग भी अग्री करते हैं? ऑल राइट, गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री टू दिस। ओके चलो, वेरी नाइस। ओके चलिए, करंट इस साइड फ्लो कर रहा है, अभी पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हमें चूज करना है। हमने क्या किया, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे चूज किया, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को हमने ऐसे 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 चूज किया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है बच्चा, 180 डिग्री का। तो बी डॉट डीएल जो हो जाएगा आपका माइनस बी डीएल हो जाएगा, राइट। सो माइनस बी डीएल अगर हमने पाथ ऑफ इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से चूज किया है तो कल मैंने जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन बताया था आपको, उसमें ऐसे 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 था पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। बट राइट नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि यहां पे इनकी साइन कन्वेंशन प्रॉपर हो, सो आई हैव टेकन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चा डीएल इधर है, इधर है, इधर है और इधर है, राइट। दिस इज द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। अभी दूसरा एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों क्या, सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सेंस ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आपने डीएल को लिया तो डीएल ऐसे है ना, ठीक है, तो अपना फिंगर कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो जो करंट अंदर जा रहा होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। जो करंट अंदर जा रहा होगा वो होगा पॉजिटिव, और यहां पे देखो करंट बाहर आ रहा है तो इस करंट को भी हम लोग राइट हैंड साइड में जो आई एनक्लोज्ड है उसमें हम लोग नेगेटिव मानेंगे। तो दोनों साइड से नेगेटिव नेगेटिव आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भैया डीएल लेना किस तरफ है। भैया डीएल आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ योर डीएल, दैट इज द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, आपका सेंस ऑफ इंटीग्रेशन भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे अपना साइन कन्वेंशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अगर आपने डीएल को ऐसे लिया होता, ठीक है, तो आपकी करंट ऐसे, दिस इज द सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, तो बाहर की साइड आ रहा है, आपका थंब देखो बाहर के साइड आ रहा है, तो बच्चा पार्टी अगर करंट आपके बाहर के साइड जो आ रहा होगा, वी आर गोइंग टू टेक इट एज व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है। तो उस केस में बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में, बी डॉट डीएल पॉजिटिव, और यहां पे करंट भी बाहर फ्लो कर रहा है तो म्यू आई एनक्लोज्ड भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों साइड पॉजिटिव, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर उल्टा भी ले रहे हैं तो दोनों साइड नेगेटिव आ रहा है तब भी प्रॉब्लम सॉल्व, द
final answer will remain the same. I hope everybody understood this. Please give me a thumbs up if you have understood this. Okay, चलो, very nice. Okay, अब देखिए, ये तो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एम्पियर्स लॉ बच्चा, ठीक है, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एम्पियर्स लॉ। अब इसके हिसाब से ये सारी बातें नेगेटिव हो जाती है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग पॉज लेंगे बच्चों, और आप लोग थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, कि जो मैंने अभी किया वो क्यों किया, वाई हैव वी डन दिस पर्टिकुलर थिंग। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को खोलिए, ठीक है। अपने दिमाग को खोलेंगे तो फिर आपको एक्चुअली आगे की प्रॉब्लम्स भी बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। कि दिस साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डीएल का डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके हिसाब से आपको आई इनक्लोज्ड कौन सा पॉजिटिव लेना है, अंदर जाने वाला पॉजिटिव लेना है या बाहर आने वाला पॉजिटिव लेना है, दैट इज लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। बस इतना ही है, इतना ही एक छोटा, देखो फॉर्मूला तो वैसे बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, उसमें तो एज सच कोई प्रॉब्लम दो या दिक्कत आने वाली नहीं है। बात यहां पे ये है साइन कन्वेंशन की, कि बी डॉट डीएल मतलब डीएल के डायरेक्शन में अगर लेंगे तो आई जो आई एनक्लोज्ड होगा वो कितना होगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इज इट गोइंग टू बी नेगेटिव, कौन सा, अंदर वाला पॉजिटिव बाहर वाला पॉजिटिव। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चों को समझ में आ गया? ओके, चलो, वेरी नाइस। अगर आप लोगों को समझ में आ गया, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर यू पीपल कि ये पूरा चीज एकदम फुल्ली अब्सॉर्ब कर लिया आपके सिस्टम ने, ठीक है। तो अगर अब्सॉर्ब कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों, देन लेट्स गो अहेड एंड लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेप्स। एक बार फिर से, कभी भी आपको एम्पियर्स लॉ लगाना हो भैया, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है डीएल का डायरेक्शन चूज करना, ठीक है। अब डीएल के डायरेक्शन को चूज करने के बाद आप अपने हाथों को, मतलब करंट जो होगा, ठीक है, यू जस्ट वर्ल्ड इट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर डीएल। उसके हिसाब से जो भी आपका थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। उसके ऑपोजिट वाला नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। फिर आपने वही बात है, ये वाली जो पॉइंट है कि अगर क्लॉकवाइज घुमा लिया, अगर क्लॉक, देखो यार ये वही वाली बात है, ये ना करने वाली बातें हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है भैया, डीएल के डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ, जहां पे थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। डीएल ऐसे होगा तो दिस विल बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, बस दैट मच, ओके। अब आप इसको बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ जो होगा, हाउ टू चूज द एम्पियर एंड लूप एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, हम यहां पे एक्चुअली देखने वाले हैं इन द एप्लीकेशन ऑफ द सोलोनॉइड। बच्चों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। छोटा सा टाइम स्पेंड करते हैं इन फिगरिंग आउट कि सोलोनॉइड में, आपको पता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। जहां पे एन क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज द करंट एंड म्यू नॉट तो आपको पता है कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। अच्छा, सोलोनॉइड में हम लोग एम्पियर्स लॉ यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस टाइप की होगी, राइट। अच्छा, सपोज अब कुछ बातें ऐसे भी होंगी कि कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर सोलोनॉइड एक्चुअली होता क्या है, जो एक्चुअली फर्स्ट टाइम आके देख रहे हैं इस लेक्चर को, ठीक है। तो देखते हैं सोलोनॉइड एक्चुअली होता क्या है। सो वी विल जस्ट हैव अ लुक एट दिस। बहुत सारे कॉइल्स, बहुत सारे वायर के कॉइल्स एक साथ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, जब बहुत क्लोजली वाउंड होता है, जैसे कि एक स्प्रिंग की तरह बच्चा, सो वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट एज योर सोलोनॉइड बच्चा, ठीक है। नाउ इस सोलोनॉइड में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नोट डाउन करते हैं। वन, यू शुड नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड, राइट। एंड वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि एम्पियर्स लूप या फिर एम्पियर लॉ कैसे लगाने वाले हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहां पे ना एक फ्रंट क्रॉस सेक्शन कट कर दिया, ठीक है। हमने यहां पे आगे से एक सेक्शन कट कर दिया, ऑल राइट। तो फिर आपका सोलोनॉइड कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। ऐसे जैसे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, हमने इसकी स्केलेटन निकाल ली, ह्यूमन बॉडी में फ्लैश वैश सब निकाल दो तो भैया स्केलेटन होगा ना, तो भैया ये स्केलेटन है, ये पीछा वाला, लाइक यू नो द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोलोनॉइड है, ठीक है, पिछला वाला हिस्सा ऑफ द सोलोनॉइड बच्चा, ठीक है। सबको समझ में आ गया, सबसे पिक्चर क्लियर हो गया, दिमाग में एकदम सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, जैसे कि करंट
सब में फ्लो कर रहे होंगे, जैसे इधर से करंट आके ऐसे ऐसे ऐसे, तो पीछे वाले में सब में देखिएगा द करंट इज गोइंग टू बी गोइंग इनसाइड मूविंग आउट, फिर इनसाइड मूविंग आउट, इनसाइड मूविंग आउट, और ये आपका कंटिन्यूड रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है अभी दिस मच पार्ट? ओके चलो, सो अब आप देखिए हर एक वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है और यहां पे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस लगाया, बाहर की तरफ आ रहा है इधर से तो डॉट लगाया, उसके बाद फिर से अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, सो इट इज जस्ट कंटिन्यूइंग लाइक दिस। ओके, अच्छा एक्सेस है ये आपका। नाउ वी वुड वांट टू नो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली दिखेगा कैसे, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड गोइंग टू बी लाइक, इन विच डायरेक्शन। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करने के लिए रेडी हो जाइए। विल द मैग्नेटिक फील्ड बी इन दिस डायरेक्शन? इट विल बी अलोंग द एक्सिस। पक्का से ये बात तो कंफर्म है बच्चा दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी अलोंग द एक्सिस। अब बात यहां पे ये आती है मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट या टुवर्ड्स द राइट, बताइए। ये मेरा लेफ्ट, आपका भी पता नहीं ये लेफ्ट दिख रहा होगा आपको, मिरर इमेज होगा शायद। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है बच्चा। ठीक है, तो आपको ये बताना है, एक सेकेंड रुक जाइए, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। दिस इज ए साइड, एक सेकंड रुक जाओ, पेन तो चूज कर लिया है। ओके बच्चा, अरे ये लिख क्यों नहीं रहा है यहां पे? एक सेकंड, ये यही सारी चीजें मैं सीखना था मुझे लाइव के वक्त ना, ये सारी चीजें दिक्कतें हो जाती है, तो अभी मैं क्लियर कर लेता हूं तो फ्यूचर में जाके कोई दिक्कतें ना हो। पता नहीं यार ये क्या दिक्कत हो गई है। बिना लिखे तो होगा नहीं अपना काम, है कि नहीं? अच्छा चलो, आज तो कुछ ऐसा किया है कि लिखने की भी जरूरत ना पड़े, बट फिर भी हम चाहते तो हैं कि भैया इसमें लिखना हो जाए। यार लिखेंगे कैसे बच्चों? लिखेंगे यार, लिख तो पाएंगे। ठीक है, लिखने का काम तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो देखो ये ए है, ऑल राइट, और बच्चा पार्टी ये बी है। तो आप बताइए आपकी मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी, ए वाले डायरेक्शन में होगी या बी वाले डायरेक्शन में होगी? देखो करंट इसमें से सब अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, करंट अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। मेरा थंब कहां पॉइंट कर रहा है आपको दिख गया, तो करंट इज गोइंग टू बी, द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर ए। तो करंट जैसे कि आपका ऐसे जा रहा होगा, so magnetic field is going to be towards the direction of your A, so magnetic field will be in this particular direction। ठीक है, अच्छा चलो बहुत ही बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ गया। Now so a solenoid formal definition अगर आप देखें, so solenoid consists of a helical winding of wire on a cylinder usually circular in cross section. There could be hundreds of thousands of closely placed turns, each of which can be regarded as a circular loop. There may be several layers of windings। ठीक है, अब the field lines near the center of the solenoid are approximately parallel, so near the axis it's nearly uniform बच्चा, and outside the solenoid field lines are spread apart। so ये कुछ थियरी पॉइंट्स है, ये जो आप लोग अपने नोट्स के लिए मार्क डाउन कर सकते हैं। बाकी दिखता कैसे है ये आपके सामने अभी क्लियर हो जाएगा। now if the solenoid is long compared to its cross section and tightly wound, this is the condition for the uniformity near the axis, and outside the solenoid the field lines are actually spread apart। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे आप सारे बच्चों से पूछता हूं, ठीक है, थ्रू दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी गेट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सोलोनॉइड अपने को समझ में आ गया, सोलोनॉइड क्या होता है, क्लोजली राउंड लूप्स, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चूज करते हैं, ठीक है, अंदर जाएगा बाहर आएगा तो क्या होगा, फिर अदरवाइज ऊपर से अगर बाहर आ रहा है नीचे से अंदर जा रहा है तो क्या होगा। तो ये वाला डायग्राम देख के जल्दी से बताइए, आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ लेट्स से टूल्स में काउंटडाउन। ओके स्टार्ट। यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स। ठीक है,
30 सेकेंड्स में आप लोग चूज कीजिए कि कौन सा डायग्राम सही है, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होने वाली है ड्यू टू द सोलेनॉइड। पहले वाले में अभी मैंने आपको हल्की सी अंडरस्टैंडिंग दी है, ठीक है, कि बीच में रहता है यूनिफॉर्म और टुवर्ड्स द एंड जाके उनके बीच में थोड़ी स्पेसिंग आ जाती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप बताइए कि ऑलरेडी 27 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। चलो और 10 सेकंड आप लोगों को दिया एंड यू टेल मी, चैट बॉक्स में हलचल मचनी चाहिए बच्चों, जल्दी से करो शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन। कम ऑन, let's show some energy while we are there in this session, maximum सीखेंगे and tomorrow I'm going to be live with all you people at 8 PM बच्चा पार्टी, ठीक है। तो पक्का से शेयर करना मत भूलिएगा, आज का सेशन भी और कल का सेशन भी। टाइम्स अप। ओके पॉज, ओके रीसेट कर देते हैं इसको और इसको बंद ही कर देते हैं। चलो ऑल राइट, घंटी बज गई। ऑल राइट, आंसर आप लोगों से आ गया। तो अब देखिए पहली वाली में क्या है, लेट्स सी द फर्स्ट वन। ओके, पहले वाली की बात करें तो बच्चा पार्टी ये तो गलत है। गलत क्यों है सर? गलत इसलिए है ना ये, क्योंकि यहां पे तो यूनिफॉर्म है और यहां टुवर्ड्स द एंड भी यूनिफॉर्म दिखाया, ठीक है। यहां पे तो एक्चुअली ये ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पर ये ऐसे है नहीं यहां पे। सो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखें, बीच का पोर्शन बिल्कुल सही है बच्चा, बीच का पोर्शन इसमें बिल्कुल सही है इस वाले में, ठीक है। अच्छा सही है क्या? बाय द वे सही है क्या? देखो सही इसलिए नहीं है क्योंकि करंट अंदर जा रही है ऊपर से, करंट अंदर जा रही है ऊपर से। तो अगर अंदर जा रही होती तो मैग्नेटिक फील्ड होती इस वाले डायरेक्शन में, यहां पे ये इन्होंने इस डायरेक्शन में दिखा रखी है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन ही गलत है इस वाले में, ठीक है। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला देखो तो अगर वो सारी बातें तो इन्होंने टेक केयर की है, ठीक है, कि स्पेसिंग इधर हो गई है, बट इट्स नॉट वेरी वेरी यूनिफॉर्म इन द मिडिल में भी आप देखोगे तो बहुत सारा हलचल है, बहुत ज्यादा बेंडिंग हो रखी है मिडिल में भी, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, राइट। बट थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसमें भी पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट जा रही है अंदर ऊपर वाला सेक्शन से, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए इस डायरेक्शन में और यहां पे ये दिखा रहे हैं इस वाले डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं बच्चों। ऑप्शन सी में डॉट, ऊपर से करंट बाहर निकल रहा है, मतलब देखो ये वायर कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। ओके जस्ट अ सेकेंड, ये सारे मिट गए, चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अच्छा तो इधर से करंट बाहर आ रही है अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है अंदर जा रही है, बाहर आ रही है अंदर जा रही है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं दैट करंट इज कमिंग आउट, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है बच्चा, डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं है, डायरेक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहां पे आप देख रहे हैं कि बीच में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, तो ये वाले सेक्शन में भी अगर आप देखें, सो इन दिस सेक्शन इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ऑलराइट। तो बिल्कुल यूनिफॉर्म है बीच वाले सेक्शन में और बाहर जाके इनमें बीच में स्पेसिंग हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी गलत क्यों है बच्चा पार्टी, बताओ डी गलत क्यों है? यार ये तो बहुत ही सिंपल है कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड इधर भी दिखा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर भी दिखा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन, मतलब मजाक चल रहा है क्या? ठीक है चलो बच्चों, तो दिस आइडिया इज सुपर डुपर क्लियर कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलोनॉइड के कारण उनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो नंबर 1 पॉइंट अपना बिल्कुल से क्लियर हो गया, डायरेक्शन इज सुपर डुपर क्लियर, ठीक है। अच्छा अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके कल हम होंगे लाइव आपके सामने एट 8 PM, बट टुडे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑन द प्रीमियर कि हमारी क्या क्या दिक्कतें हो सकती है व्हाइल वी आर यूजिंग द न्यू स्टूडियो आउट हियर। सो बने रहिए एंड वी हैव गॉट सम रियली इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने आने वाला है बच्चा पार्टी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलोनॉइड, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्शन का तो पता लग गया बच्चा, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। तो देखो ये एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया द डायरेक्शन और द फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलोनॉइड। इट्स इंपॉर्टेंट, इसको मार्क डाउन कर लीजिए, ठीक है। एंड नाउ वी कैन सी हियर
द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड नियर द मिड पॉइंट इज नियरली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हैं बच्चा? स्पेसिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। देखो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी आर सीइंग कि बीच वाले सेक्शन में इट इज नियरली यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चा। एक्सटर्नल पॉइंट्स में, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नियर द मिड पॉइंट इज वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज यहां पे ना एक्सटर्नल वाले रीजन में कि यहां पे ये बेंड होके उधर चली जा रही है। तो अगर मैं ये कोई पॉइंट लूं, ठीक है, ये वाला कोई पॉइंट लूं, तो आप देख रहे हैं वहां पे फील्ड लाइंस एक्चुअली नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ये बेंड होके फिर ऊपर जाके ऐसे क्लोज्ड लूप्स बन रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे कैन फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, राइट? तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? 0 के बराबर। ठीक है, अच्छा चलिए अब बात यहां पे आती है, सर एम्पियर्स लॉ कब यूज करेंगे? व्हेन आर वी गोइंग टू यूज द एम्पियर्स लॉ? अच्छा, एम्पियर्स लॉ भी यूज करेंगे बच्चों। एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट ड्रिंक अ लिटिल वाटर। अच्छा, सबको बुला लिया ना सेशन के लिए? अब देखो चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है, ढेरों सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, सो एवरीबडी गेट रेडी। एम्पियर लूप कैसे चूज करेंगे, एम्पियर लॉ कैसे अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चा? ठीक है, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलोनॉइड में हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? यूनिफॉर्म। ठीक है, अब आपको सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखनी है, नंबर 1 पॉइंट, कि एम्पियर्स लॉ वहीं पे यूज हो सकता है जहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है इट इज एक्चुअली यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो वो जो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल करते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड वाला जो टर्म है उसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर नहीं निकाल सकते अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर नहीं निकाल सकते तो फिर वो इंटीग्रेशन करना ही बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो बच्चा फिर एम्पियर्स लॉ का काम ही क्या है? ठीक है, अगर मुझे इंटीग्रल भी करना है तो ठीक है यार, सिंपल सी बात है, the Ampere's law is used for only those circumstances जहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है क्या बच्चा? यूनिफॉर्म, दैट इज इट इज कांस्टेंट एंड आई कैन टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन। तो बीच वाले सेक्शन में हमने देखा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और हमने ये भी देखा थोड़ी देर पहले कि करंट बाहर आ रहा है ना इसमें से। ठीक है, सो वी कैन, सॉरी, यहां से अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, दिस इज क्रॉस, ऑल आर क्रॉस, सो दिस इज गोइंग इनसाइड, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेयर? अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी क्लियर हो गया, राइट? अब देखिए, वी विल टेक अ लूप. Okay, we are taking what? We are taking a Amperian loop. We are drawing a Amperian loop out here. तो आपका Ampere loop बचा हो गया कंप्लीट यहां पे. ठीक है, लूप लेना ही इंपॉर्टेंट है क्या भैया? लूप तो कोई भी ड्रॉ कर लो. ठीक है, यहां पे हमने रेक्टेंगुलर लूप ड्रॉ किया है, सर्कुलर लूप हमें थोड़ा दिक्कत देगा, तो हमने चूज किया क्या? वी हैव चूजन अ रेक्टेंगुलर लूप. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, लूप बन चुका है, अब है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है बच्चा, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये लेंथ L है, अब यहां पे देखिए ये B डॉट डी एल म्यू नॉट आई एनक्लोज यूज करना है, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है बच्चा, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन देखो, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हमने ये वाला चूज किया, ये वाला इस डायरेक्शन में, राइट? पाथ ऑफ इंटीग्रेशन. तो अभी आप ये बताइए क्विकली, करंट जो अंदर जा रही है वो पॉजिटिव होगा या करंट जो बाहर आ रही है वो पॉजिटिव होगा? ठीक है, इफ द करंट गोइंग इनसाइड इज पॉजिटिव या फिर द करंट कमिंग आउटसाइड इज पॉजिटिव. ठीक है, कैसे करते हैं सर ये बताओ एक बार फिर से. पाथ ऑफ इंटीग्रेशन चूज करने के बाद सेंस ऑफ इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है. ठीक है, तो बच्चा पार्टी आपको ऐसे जा रही है करंट, अब ठीक है, करंट ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है. ठीक है, तो आप अपने फिंगर्स को ऐसे वर्ल्ड कीजिए, थंब आपका कहां जा रहा है? अंदर की तरफ. ठीक है, सो करंट गोइंग इनसाइड विल बी टेकन एज योर पॉजिटिव बच्चा. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों ने अभी तक सुना नहीं है जल्दी से इसको सुन लो फिर से. ठीक है, देखो पहले आपने
सोलोनॉइड लिया, उसका क्रॉस सेक्शन किया, उसमें करंट दिखाया कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसके हिसाब से आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया, फिर आपने लूप ड्रॉ किया। लूप ड्रॉ करने के बाद आप एक एलिमेंट लेते हैं और पाथ ऑफ इंटीग्रेशन दिखाते हैं, भैया पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पे आप देखिए अंदर जाने वाला जो करंट होगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अगर आप पाथ को ऐसे लेते, ठीक है, अगर आप पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को ऐसे लेते बच्चा, तो आपका बाहर आने वाला करंट जो होता इट वुड हैव बीन योर पॉजिटिव। अब बाकी सारी चीजें बहुत सिंपल है, लेट अस जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सेंस ऑफ इंटीग्रेशन भी क्लियर हो गया, राइट हैंड थंब रूल हमने लगा दिया यहां पे, एंड नाउ इंटीग्रल बी डॉट डीएल आई एनक्लोज्ड, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और डीएल भी हमने इसी डायरेक्शन में, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन भी हमने इधर ही ले लिया, तो बच्चा बी डॉट डीएल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग को 4 पार्ट्स है अभी, ठीक है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ठीक है। तो अब हम इसको अगर अप्लाई करें इंटीग्रल बी डॉट डीएल, हमें इसको कितने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बच्चा, देखो हमें इंटीग्रल बी डॉट डीएल ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी एंड देन डी से ए वापस, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, वी आर डूइंग द कंप्लीट लूप, ओके, वी आर डूइंग द कंप्लीट लूप। अब आप देखिए बी डॉट डीएल ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, डीएल इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम विल बी हाउ मच, बताइए, एंगल विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, राइट बच्चा, एंगल विल बी 0 डिग्री। तो पहला टर्म क्या दे देगा, बी डीएल, राइट, इट विल गिव यू व्हाट, बी डीएल के बराबर। अब आप देखिए बाकी के टर्म्स ये सारे के सारे 0 क्यों हो रहे हैं, Why is it becoming equal to 0? देखो यहां पे हम देखते हैं तो सारे के सारे टर्म 0 हो रहे हैं, तो बच्चा पार्टी सारे के सारे टर्म 0 क्यों हो रहे हैं, इसका सिंपल सा रीजन है बच्चा, दैट इज कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन और डीएल इस डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90 डिग्री के बराबर। एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तो बी डॉट डीएल आपका 0 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। अब ये वाले सेक्शन में देखिए, ये वाले सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, इस वाले सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, तो बच्चा B इज इक्वल टू 0, तो B डॉट डीएल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सिमिलरली D2A के लिए देखिएगा, D2A के लिए क्या हो रहा है, आप फिगर आउट कर चुके ऑलरेडी, वेरी सिंपल, ठीक है बच्चा। D2A के लिए भी इट इज 90 डिग्री, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इधर है और डीएल आपका इधर है, तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री के बराबर, तो B डॉट डीएल आपका हो जाएगा कितना, 0 के बराबर, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है वो हो गया क्या, B इंटू एल, ओके। अब देखिए करंट इनक्लोज्ड, करंट इनक्लोज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई तो पॉजिटिव होगा बिकॉज सारी की सारी करंट अंदर जा रही है। टोटल कितनी करंट जारी होगी, टोटल कितनी करंट जारी होगी, देखो n इफ छोटा n, ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं कि इफ छोटा n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इफ छोटा n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, n इंटू एल, तो टोटल करंट इनक्लोज विल बी इक्वल टू हाउ मच, n इंटू एल इंटू आई, बिकॉज हर एक लूप से एक एक वायर से, देखो वापस आते हैं, एक एक वायर से आई फ्लो कर रहा है, इसमें से भी आई, 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 तो अभी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा nl, टोटल करंट हो जाएगा nl इंटू आई, तो बच्चा पार्टी आपको बस वही लगाना है इस वाले इक्वेशन में, bl जो कि आपको यहां से मिला इक्वल्स टू म्यू नॉट nl इंटू आई, तो बच्चा पार्टी आपका ll कैंसिल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कितना, म्यू नॉट टाइम्स ni, ठीक है। तो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है, एज सिंपल एंड स्ट्रेट एज दैट। नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बीच में यूनिफॉर्म, टुवर्ड्स द एंड बाहर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट टाइम्स एन आई के बराबर। म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, छोटा n is the number of turns per unit length and I is the current flowing through each turn. I is the current, not total current, but the current flowing through each turn. मतलब पूरे सोलोनॉइड में आपने
आई करंट पास करवा दिया, तो हर एक टर्न से आई करंट फ्लो कर रहा है बच्चा, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा सा गियर अप हो जाते हैं एंड वी हैव गॉट 5-6 क्वेश्चंस कमिंग अप राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, सो एवरीबडी just have a look at this question. They are saying there is a solenoid of length 0.5 meter which has got a radius of 1 centimeter. रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, हर एक टर्न का रेडियस है 1 सेंटीमीटर. इट इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स. इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टर्न्स? 500 टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 500 बच्चा, ठीक है. इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. What is the magnetic field inside the solenoid? What is the magnetic field inside the solenoid? And bacha party, your time starts. Tick tick, tick tick. Now, okay. So you've got 1 minute to answer the question. तो जल्दी से चलिए. I am sure all of you will be able to give the correct answer. Chat box में answer दिखनी चाहिए when I am watching it with you, the premiere in the evening at 8 p.m. today, right? Just now, that is जब आप देख रहे होंगे. All right, it's fine. 36 seconds left. Okay, 36 seconds left. What is the magnetic field at the center of the solenoid? What is the magnetic field at the center of the solenoid? ठीक है. Yes, bacha party, I'm waiting for your answers to come up. 15 seconds left, 14 seconds left, 13 seconds left. देखो पहला वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है, 6.28 हर एक ऑप्शन में है, ठीक है. You just need to figure out what? You just need to figure out the, yes, the order. Ting 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 ting. Time's up, time's up, time's up. Okay, चलो बहुत ही बढ़िया. Now, time is off and the correct answer. क्या आप लोगों ने गैस कर लिया था? चलो बहुत ही बढ़िया है. अभी तक आपने ऑलरेडी गैस कर लिया, तो सुपर्ब. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है बच्चा पार्टी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड अगर आपने सही किया है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल यू पीपल, ठीक है. अच्छा चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आया. सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट टाइम्स एन आई, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट टाइम्स एन आई, जहां पे एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. टोटल लेंथ कितना था? 0.5 मीटर. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 500. सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 0.5, हो गया 1000 टर्न्स पर मीटर, ठीक है. नेक्स्ट, हेंस वी यूज द लॉन्ग सोलोनाइड फॉर्मूला डायरेक्टली. क्या है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई, ठीक है. अब आप जब इसको यूज करते हैं, म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है, ये होती है म्यू नॉट की वैल्यू, ठीक है. ये आपने निकाला n, राइट, और I है 5 एम्पियर. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स टू 10 to the power -3, ठीक है. वेरी वेरी सिंपल. आई होप एवरीबडी क्रैक दिस क्वेश्चन. गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो बच्चों, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड व्हाट डू वी हैव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? अनदर 60 seconds to solve this question. Another 60 seconds to solve this question. Yes, my dear students, बेसब्री से इंतजार है आपके करेक्ट आंसर्स का, ठीक है. आई एम गोइंग टू वॉच इट. कौन लोग सही जवाब देंगे, ठीक है. इवन इफ इट्स अ प्रीमियर, आई एम गोइंग टू वॉच इट एंड आई एम गोइंग टू टेक देयर नेम्स एंड राइट देयर नेम्स आल्सो. ओके चलो. अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज गॉट 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर. छोटा एन. करंट नेसेसरी टू प्रोड्यूस. अब करंट निकालना है. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 20 मिली टेस्ला इनसाइड द सोलोनॉइड, ठीक है. 20 मिली टेस्ला इनसाइड द सोलोनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है. यू नीड टू फिगर आउट व्हाट? यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट व्हिच विल बी प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला, ठीक है. तो चलिए बच्चों, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन. हाउ मच टाइम डू यू हैव? यू गॉट 16 seconds लेफ्ट. कैलकुलेटर लेके बैठा करो, कैलकुलेटर लेके बैठा करो फॉर दीज मोमेंट्स. तो तभी तो आप क्रैक कर पाओगे, नहीं तो कैसे क्रैक कर पाओगे इतनी जल्दी. यस, 5 seconds, 4 seconds, 3 seconds, 2 seconds. Time's up, time's up. ओके चलिए, बहुत ही बढ़िया. इसका सही उत्तर क्या है बताएंगे सर? यस सर, इसका सही उत्तर है 8 एम्पियर, ठीक है. कितने बच्चों का सही हो गया?
चलो, आई वांट टू सी द स्माइल ऑन योर फेस। ओके, इसका सही उत्तर क्या है बच्चा, इसका सही सोल्यूशन क्या है, कैसे निकालेंगे? नंबर 1 पॉइंट, फॉर्मूला तो बच्चा वही एक है, म्यू नॉट टाइम्स एन आई। ठीक है, अब दिस इज द एग्जॉस्टिव सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव गॉट फॉर यू गाइस। इसके बियॉन्ड और कोई क्वेश्चन सोलोनॉइड से तो बोर्ड लेवल पे एक्चुअली नहीं बनता है। ठीक है, सो म्यू नॉट टाइम्स एन आई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है उधर, कितनी होती है? 20 इंटू 10⁻³ मिली, मिली है तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू ये है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब छोटा n का वैल्यू कितना था? 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न्स है। बच्चों हमें तो स्टैंडर्ड यूनिट फॉलो करना है, दैट इज इन 1 मीटर कितना होगा? ठीक है, 1 मीटर मतलब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 20 इंटू 100 हो जाएगा आपका 2000 इंटू आई। अरे बच्चा सिंपल सी बात तो है ना, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पूरी टर्म आप डिनोमिनेटर में डाल दिए। ऑल राइट, पूरी टर्म को डिनोमिनेटर डालने के बाद आई की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 एम्पियर। इतना टाइम हमारे पास तो नहीं है, इसलिए मैंने आपको भी कहा था। Yes, why did this get stuck? Hello, बच्चा पार्टी। Okay, चलो, everything is all right and we are back on track. Let's see the energy level coming up in yo guys. Okay, चलो, let's move ahead for the next question. Everybody, are you ready? Okay, देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूं, फिर मैं टाइमर को ऑन करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा क्वेश्चन समझने में, और 1 मिनट मैं देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। One long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its center. चलो बहुत अच्छी बात है यार, मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस हो गया एट द सेंटर पे ऑन इट्स एक्सिस। इफ द करंट इज डबल्ड, मैंने करंट को कर दिया बच्चा डबल, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर सेंटीमीटर को मैंने आधा कर दिया, तो न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, चलो इसके लिए ना मैं 30 सेकेंड्स दूंगा बच्चा, इसके लिए मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को। चलिए, पर 60 सेकेंड्स लेना चाहते हैं, एक बार क्वेश्चन आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो चलो बहुत ही बढ़िया है, खुद से एक बार पढ़ लो क्वेश्चन एंड देन वी कैन गो अहेड एंड सॉल्व इट फर्दर। चलिए, सो यू हैव गॉट 49 सेकेंड्स। ओके, 49 seconds, 39 seconds. ओके, आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया अभी तक, चैट बॉक्स में इतना रिस्पॉन्स तो आ ही गया है अब। ठीक है, अब शेयर करो बच्चों यार, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से लाइक दबा दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से गो अहेड सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली सब्सक्राइब करो चैनल को बच्चों। ठीक है, एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा पक्का से। ठीक है बच्चों, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड योर टाइम्स अप। ओके ओके, चलो इसका सही उत्तर है बच्चा पार्टी, क्या बता सकते हैं? बी। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी नहीं कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी चेंजिंग बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई। ठीक है, आपने करंट को डबल कर दिया, राइट, और नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर दिया, तो बचा 2 और 2 कट गया, तो बाकी तो यही बचा ना। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी ओनली, दैट इज अनचेंज्ड। ठीक है, I hope everybody got this. Now let's move ahead to the next question बच्चों। ठीक है, let's move ahead to everybody super duper charged. Okay, अच्छा, now this question is very simple. Let me switch on the timer। क्या टाइमर नहीं, टाइमर छोड़ो यार, मैं चाहता हूं थोड़ा पहले देख ले इस क्वेश्चन को। इफ यू ट्रिपल द रेडियस ऑफ अ कॉइल, अब क्या मैं सोलोनॉइड कॉइल की बात कर रहा हूं? I think just one coil. ठीक है, so it's not a solenoid that I am talking about. Okay, so if you triple the radius of a coil keeping the current through it unchanged, तो सर मैं किसकी बात कर रहे हो आप? तो देखो यार, मैं ना अब इसमें बात कर रहा हूं इसकी, एक सिंगल कॉइल की, राइट, और मैं इसकी रेडियस को क्या कर रहा हूं? इसके रेडियस को 3 गुना कर रहा हूं। सो
मैग्नेटिक फील्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस वेरी फार, वेर x जो कि सेंटर से लेके ये डिस्टेंस होता है, ठीक है बच्चा। सो इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इट्स अ लार्ज वैल्यू, ठीक है। देन हाउ मच टाइम्स विल द मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज्ड? मैग्नेटिक फील्ड कितने से चेंज होगा? टाइमर को ऑन करते हैं। यस, स्टार्ट। You've got 1 minute to solve this question. You have 1 minute to solve this question. जल्दी से, मैं चाहता हूं जब आप सोलोनॉइड कर रहे हो तो एक तरीके से सोलोनॉइड में भी the same application is there, right? एक एक टर्न है और उनके लिए सारे on the axis ही तो है, but that is a complicated method to derive it. एम्पियर्स लॉ से ये बहुत इजी हो जाता है, but anyways हो सकता है कि ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे जब भी सोलोनॉइड के बारे में पूछा जा रहा हो, ठीक है। सो एवरीबडी गो हेड, ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सिस वेयर दैट पॉइंट इज वेरी वेरी फार अवे, या फिर दैट पॉइंट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस, ठीक है। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 15 seconds left, 14 seconds left, 12 seconds, 11 seconds. चलो, द काउंटडाउन इज ऑन। कर लेंगे पक्का से, चैट बॉक्स में आंसर्स आते रहने चाहिए बच्चों, ठीक है। एंड द टाइम्स अप, टिंग 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 टिंग। ओके बच्चा, इसका सही उत्तर है, अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख लेते तो आपसे यह क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, राइट, जो मैंने डिराइव किया था बायोट एंड सैवेट लॉ के थ्रू, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो वहां से ये फॉर्मूला एक्चुअली आया है। तो यहां पे अगर आपने इसको स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, आपने ट्रिपल कर दिया तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बच्चों, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टूड इट सो फार? हियर एवरीबडी इज ऑल चार्ज्ड अप टोरॉइड के बारे में जानने के लिए। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ टोरॉइड? ठीक है, देखो, टोरॉइड सोलोनॉइड का भाई है, जुड़वा भाई तो नहीं है, मैं कहूंगा चचेरा भाई है, ठीक है। अच्छा, सोलोनॉइड एंड टोरॉइड में एक बहुत बड़ा सिमिलैरिटी ये है, ठीक है, दैट इज इट इज लाइक दिस। तो मैंने, आपने क्या किया, कोई एक सोलोनॉइड ले लो और उसको ऐसे गोल घुमा के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो। कोई भी सोलोनॉइड ले लो और उसको गोल घुमा के ऐसे ज्वाइन कर दो तो बच्चा वो बन गया आपका टोरॉइड। वेरी वेरी सिंपल, कुछ अलग नहीं है बच्चा, ठीक है। अच्छा, अब इसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर बदल जाएगा सोलोनॉइड के? नहीं बदलेगा, सेम है। म्यू नॉट छोटा n इंटू आई इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। इसको अगर हमें प्रूव करना है टेक्निकली, वो भी हम आपको प्रूव करके बता देते हैं। एवरीबडी प्लीज फोकस फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 minutes एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस वंस अगेन बच्चा पार्टी, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? इफ अ सोलोनॉइड इज बेंट इन अ सर्कुलर शेप एंड द एंड्स आर जॉइंड, वी गेट व्हाट? वी गेट अ टोरॉइड। इतना सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ हमें क्या करना है, यही कैलकुलेट करना है फिर से। इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, ठीक है। अब वही सारी बातें, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन आपने चूज किया कैसा? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है, सो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी बताइए जरा। अगर बाहर से ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेयर? लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। आइडिया लग गया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, नहीं लगा तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड वैसे चलो यहीं पे दिख जाएगा आपको, राइट? हाँ, अब देखो ये बहुत क्लियर हो गया। करंट अगर ऐसे जा रही है तो इधर से बाहर निकलेगी, इधर से अंदर जाएगी, फिर यहां से बाहर निकलेगी, इधर से अंदर जाएगी, फिर यहां से बाहर निकलेगी, अंदर जाएगी, ठीक है। अब आप देख सक रहे हैं कि अगर करंट ऐसे निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी बच्चा पार्टी लाइक दिस। इस पॉइंट में टेंजेंट टू दिस, इस पॉइंट में टेंजेंट टू दिस, इस पॉइंट में
tangent to this, इस पॉइंट में tangent to this, ठीक है. So magnetic field will be in this particular direction. All right, चलिए बहुत बढ़िया, आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया. पाथ ऑफ इंटीग्रेशन चूज करें. पाथ ऑफ इंटीग्रेशन आपने चूज करनी है और ये आपने ले लिया आपका एम्पियरन लूप, ठीक है. ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये आपका एम्पियरन लूप है. इसमें हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल है. नंबर 1 पॉइंट, इसमें हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल है. एंड नाउ यू हैव चोजन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन लाइक दिस, ठीक है. तो बच्चा पार्टी आप देखिए ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं इस पॉइंट पे कंसीडर करूं, so this magnetic field is also downward and dl vector is also in the downward direction, right? Is this clear? So b dot dl क्या हो जाएगा? b dot dl आपका पॉजिटिव हो जाएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेंस ऑफ इंटीग्रेशन. ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है बच्चा, ठीक है. सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, dl कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है. देख रहे हो आप, dl ऐसे जा रहा है, ऐसे. तो बच्चा थंब कहां गया? अंदर की तरफ गया. बच्चा अंदर की तरफ गया मतलब अंदर वाला करंट क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है. देखो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है. डीएल आप चाहे तो उल्टा भी चूज कर सकते थे. तो डीएल ऐसे होता तो बाहर वाला पॉजिटिव होता, तो बी डॉट डीएल आपका हो जाता है नेगेटिव और अंदर जाने वाला करंट भी आपका नेगेटिव. तो दोनों साइड नेगेटिव, तो अल्टीमेटली दोनों साइड पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है. आपने अभी इधर चूज किया पाथ ऑफ इंटीग्रेशन. पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे है बच्चा, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे. तो आप अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाओ. देखो थंब कहां जा रहा है? थंब जा रहा है अंदर. ऐसे जाए तो थंब गया अंदर. तो अंदर वाला करंट क्या हो गया? अंदर वाला करंट हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है. तो बी डॉट डीएल पॉजिटिव और अंदर जाने वाला करंट पॉजिटिव, ठीक है. अच्छा, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे. नाउ लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन अ टोरॉइड ऑफ रेडियस स्मॉल आर. ये टोरॉइड जो है इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर, ठीक है. इसमें कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है विच इज कमिंग अप, जो स्टे ट्यून्ड एंड फोकस करते रहो, ठीक है. छोटा सा टाइम अपन स्पेंड करेंगे. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, कैपिटल एन है. टोटल सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई इंटू छोटू आर. 2 पाई इंटू छोटू आर इज द टोटल सर्कमफ्रेंस, टोटल लेंथ. सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा कैपिटल एन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है. कैपिटल एन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर हो गया ना बच्चा. अब क्या करना है यार? सिंपल सी बात है. नाउ आई एनक्लोज्ड b इंटू 2 पाई आर. आपका लूप देखो, हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम है. डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई आर आएगा. म्यू नॉट आई एनक्लोज कितना होगा? n इंटू आई. n इंटू आई. n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. हर एक टर्न में देखो, ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है. तो हर एक में आई फ्लो कर रहा है. तो टोटल करंट इनक्लोज कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी n इंटू आई. बच्चा यहां पे एक चीज नोटिस कर यार, मजेदार चीज है भैया. देखो ना, ये करंट अंदर जो लूप है उसके अंदर तो ये वाली करंट ही है ना, ये जो क्रॉस क्रॉस दिखा रहा है. और सेंस ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू हमने क्रॉस को क्या लिया था? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है. सो यहां पे इधर आ गया ये. तो अल्टीमेटली b विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर. अल्टीमेटली ये है क्या? n डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. नंबर ऑफ टाइम्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट एन आई. सोलोनाइड एंड टोरॉइड के लिए इट इज बेसिकली द सेम, ठीक है. बाकी शेप अलग है, इंटीग्रेशन अलग तरीके से करते हैं. सोलोनॉइड में रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं करंट का करंट का, एंड देन वी डू द इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ठीक है. यहां पे हमने ओवरऑल एक ही लाइन में लगा दिया इंटीग्रल डीएल 2 पाई आर आ गया. बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है. चलो बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया चीज है. जल्दी से लगाओ थम्स अप ऑन द चैट बॉक्स एंड जल्दी से रेडी हो जाओ क्वेश्चंस के लिए. पेन पेपर एंड कैलकुलेटर शुड बी वेरी वेरी रेडी, ठीक है. और अभी घंटी बजने से पहले आपको करना है क्वेश्चंस. ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने. कौन बताएगा सही जवाब क्या है? ठीक है, सही उत्तर क्या है? अब ये बहुत सिंपल है, इसमें 30 सेकंड से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, पर मुझे ना अच्छा, स्टार्ट. ऑल राइट, तुम्हें ऑप्शंस पढ़ने में थोड़े टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. टोरॉइड की बात हो रही है यहां पे. ऑल ऑफ यू, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन. चैट बॉक्स में उत्तर आने चाहिए बाय नाउ ऑलरेडी. देखते हैं. हाँ जी, एवरीवनस रेडी?
बहुत ही बढ़िया। 28 सेकेंड्स, 27 सेकेंड्स। मुझे पता है हालांकि इतना टाइम नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बट आई डोंट नो हाउ टू डू दिस ऑल्सो, तो मैं ये भी सीख जाऊंगा आज। ऑल राइट, क्योंकि लाइफ में ना ऐसी चीजें होती है ना तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, राइट? तो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम डूइंग अ प्रीमियर टुडे, बट प्रीमियर हमेशा नहीं होने वाला है बच्चा, तो बने रहिए, देखते रहिए, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स में आंसर देते रहिए। यस, टिंग 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 टिंग। ऑल राइट, चलो टाइम्स अप, टाइम्स अप। एंड द करेक्ट आंसर आपको पता लग चुका होगा अभी तक, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया यार बच्चा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। एवरीबॉडी गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सिंपल ही है। b 2 pi r is mu naught ni and then b will be equal to mu naught ni by 2 pi r, where b is the magnetic field, n is the total number of turns and r is the radius of the coil। बच्चों अब ना जिंदगी में आएगा थोड़ा सा मजा, ठीक है, क्योंकि आपने देखा इस वाले फॉर्मूले में लाइफ में ट्विस्ट थोड़ा सा तो चाहिए होता है, ठीक है। 2 पाई आर, जहां पे आर यूनिक है, ठीक है, 2 पाई आर एंड दैट आर वैल्यू इज यूनिक, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको इस क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट जो ट्विस्ट है ये देखिए, इन्होंने कहा कि टोरॉइड का जो ये है इसका रेडियस r1 है लेट्स से, और इसका रेडियस बाहर वाले का r2 है। तो इस केस में व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड? कोर ऑफ द टोरॉइड का मतलब ये वाला रीजन। अच्छा, मुझे ना एक ना सवाल पूछने का मन कर रहा है अभी, ठीक है, तो मैं पूछ ही देता हूं आप लोगों से, ठीक है। यार एक बात बताओ, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए? चलो जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब देना इस चीज का, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए? ठीक है बच्चा, पक्का से क्रैक कर लोगे, मुझे पता है क्रैक कर लोगे तुम, पर जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिख रहा है चैट बॉक्स में? ओके, चलो वेरी नाइस। यस बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। क्यों, व्हाई? ठीक है बच्चा पार्टी, बिकॉज इधर आप कोई भी लूप ले ले जो कि ए से पास कर रहा हो, ठीक है भैया, अंदर तो करंट है ही नहीं, इसके अंदर तो करंट है ही नहीं, करंट इधर बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, ठीक है। सो करंट इनक्लोज 0 है अंदर वाले पोर्शन में, इसके अंदर वाले पोर्शन में। सो बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 एट पॉइंट ए। अच्छा, अब एक काम और करें, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट बी? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट बी टोरॉइड में, ठीक है बच्चा पार्टी, सुन रहे हैं मेरी बात आप? यस, देखते हैं चैट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए अभी। बाय नाउ द आंसर मस्ट बी देयर ऑन द चैट बॉक्स, ठीक है। यस, विद लॉट ऑफ एनर्जी, लाइक एंड शेयर भी करना मत भूलिए सेशंस को, ठीक है। चलो वेरी नाइस। बी में भी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। वाई एग्जैक्टली सर, क्यों भला? अब तो अगर हम लूप कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर तो करंट है ना? सही बोला, करंट है, बट बच्चा जब आप यहां पे डॉट लगाओ और यहां पे क्रॉस लगाओ, दैट इज करंट इज कमिंग आउट मूविंग इन, फिर करंट इज कमिंग आउट देन मूविंग इन, ठीक है। तो बच्चा जितना करंट बाहर निकल रहा है उतना ही करंट अंदर जा रहा है, जितना बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर टोटल करंट जो बाहर निकल रहा है I1 है और बाहर जो जा रहा है that is I2, then my dear students, I1 will be positive, I2 will be negative, ठीक है। So the total enclosed current will be equal to 0, as a result of which magnetic field outside the toroid, magnetic field inside the toroid will be equal to 0 के बराबर बच्चा, ठीक है। Now go ahead and solve this question। चलो solve this question। अब करेंगे कैसे सर, करेंगे कैसे? ठीक है, तो चलो यार एक बार टाइमर तो चालू करते हैं और देखते हैं अगर कोई स्मार्ट बच्चा इसको कर देता है, ठीक है। आप में से सारे के सारे ही स्मार्ट हो, आई नो दैट, ठीक है। तो चलो
जितने भी हमारे क्लास के स्मार्ट बच्चे हैं जल्दी से करो। वैसे तो हालांकि सभी स्मार्ट हैं हम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर दोनों रेडियसेस मेंशन्ड है, यूनिक वैल्यू ऑफ आर नहीं दी रखी है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करोगे, दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। देखते हैं कौन से बच्चे इसको क्रैक कर देते हैं। यस, द टाइमर इज अप, 33 सेकेंड्स लेफ्ट। यस, आई होप बच्चों आज कोई साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, because I have tried to work on it and let's see the response coming from your end. Yes, साउंड प्रॉब्लम तो आज एज सच तो कोई एग्जीक्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, ठीक है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई थी, मतलब वो पेन वेन यूज करने का, तो एनीवेज दैट इज एनीवेज विल बी सॉर्टेड आउट। हाँ जी, इसलिए मैंने सब कुछ ना बिना पेन के भी अगर कुछ कर सकते ऐसा सेशन प्लान आउट किया था। ओके, टाइम्स अप। अच्छा बच्चों, अब देखो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, हमें मीन रेडियस लेना पड़ता है, ठीक है। अगर इनर वाले का रेडियस दिया हुआ है और आउटर वाले का रेडियस दिया हुआ है तो आप मीन रेडियस लीजिए। तो मीन रेडियस कैसे लेते हैं, अंदर वाले का रेडियस प्लस बाहर वाले का रेडियस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो वो आ गया अपना मीन रेडियस। फिर आप क्या करोगे, फिर तो वही सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू मीन रेडियस, ठीक है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता था, डिवाइडेड बाय द मीन रेडियस का 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड, म्यू नॉट छोटा एन इंटू आई, वैल्यूज डाल दीजिए। द करेक्ट आंसर इज 3 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहां पे जो ऑप्शन था दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, बी, 3 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। अच्छा बच्चों, इनमें ना चॉइसेस में आपने देखा होगा कि एक रहता है 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 7, वो आपका जवाब कभी भी नहीं हो सकता। नेगेटिव ऑर्डर ऑफ 10 रहने वाला है, ये तो गारंटी है, ठीक है। नेगेटिव ऑर्डर ऑफ 10 रहने वाला है, ये तो गारंटी है। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि 50-50 हो गया क्वेश्चन। लेट्स से एग्जामिनेशन का वो जो लास्ट मौका है, लास्ट मिनट है, ठीक है, 1 सेकेंड बचा हुआ है, ठीक है, 5 मिनट बचा हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2-3 क्वेश्चन आपके पास है, तो थोड़ा कैलकुलेटेड गेसेस लगा के फिर आप इसको कर सकते हैं। 10 टू द पावर -7 नहीं होगा, बिकॉज ये तो बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3500, अगर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो म्यू नॉट में 10 टू द पावर -7 रहता है और उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो रहा है कितने से, 3500 से। तो यार बिना देखे भी, बिना सॉल्व किए पूरे चीज को आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा पक्का से, ठीक है। अच्छा जी, चलिए, ये तो थोड़ी बहुत अंदर की बातें होती है, तो आप लोगों को भी टाइम के साथ पता लग जाएगा ये सारी चीजें। ओके, तो ये सोल्यूशन आ गया। And with this particular solution, this session comes to an end. I hope मेरे सारे बच्चों you have enjoyed this tremendously, and important, that is my code SM Live. You will get right away a 10% discount using this Unacademy Plus subscription. जब भी आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, आप बच्चे जहां पे अभी आप मौजूद हो, I would highly recommend you people that you go ahead for the 3 months subscription, bacha party. You go ahead for the 3 months subscription, and this is going to add a lot of value. Its price is only 5,850 rupees, bacha. Its price is only 5,850 rupees. Okay, and this is going to help you tremendously in your final minute board preparation. इतने ढेरों सारे teachers who will be teaching you. देखो कितने सारे subjects जो कि teachers plan out करते हैं, है ना। You have got physics, chemistry, maths, bio, English, computer science, physical education, ठीक है, and lot more, psychology and all of those subjects are also there, ठीक है, जिनमें हम ना फोकस नहीं करते हैं ज्यादा, और YouTube में भी उससे उनके खास कुछ सेशंस होते नहीं है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, you are going to get a thorough guidance, last minute important mock tests, ठीक है, last minute important questions, and these are all coming for a very very minimal price बच्चा। एक महीने का 2000 for 5 subjects, ठीक है, एक महीने का 2000 for 5 subjects। तो एक सब्जेक्ट के लिए आपने कितना स्पेंड किया, सोच के देखिए एक बार। एक सब्जेक्ट के लिए आपने बहुत ही कम अमाउंट, 6000 रुपए, 2000 रुपए एक महीने का हो गया, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो हिसाब से आपने 400 रुपए स्पेंड किए, एंड इन 400 रुपए में यू आर गेटिंग, मतलब इतने सारे टीचर्स का हेल्प, मोटिवेशन, गाइडेंस, ठीक है, दैट रियली हेल्प्स यू आउट। बच्चा पार्टी, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स दैट
it is a system who is trying to support you to go ahead in your life. So कुछ भी होता है लाइफ में, it is a two-way process. ठीक है, आप एक बाल्टी से पानी लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए, एक टाइम ऐसा आएगा वो पानी खत्म हो जाएगा. ठीक है, बट वी आर सेइंग कि हम तो सागर है, ठीक है, हमसे जितना लेना है आप ले जाओ, बट उसको एक्चुअली नेचर भी उसको क्या करता है, फिर से एवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, पानी उसमें वापस आता है. सो नेचर ऑल्सो बिलीव्स इन द प्रोसेस कि जो हम समुद्र से ले रहे हैं उसको वापस उसमें डाल रहे हैं. ठीक है, सो इट इज अ वे दैट वी आर गिविंग आउट सो मच फॉर फ्री. We are also looking out for your support. We are also looking out for your contribution. बच्चों जैसे ही आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, it adds a lot of value to this particular system. आप contribute कर रहे हो ताकि future generations, ताकि हम as a system strong रह सके, robust रह सके, and we will continue to provide this free education over YouTube, over special classes to a lot of people. I want all you people to understand this concept और आप अपना contribution कीजिए with your subscription and this is also tremendously going to benefit you. ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ हमारा भला हो रहा है, इससे आपका भला हो रहा है, रिटर्न में हमारा भी भला हो रहा है. ठीक है, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड. नेचर में आप देखिएगा, दिस इज अ ट्रू थिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग. ओके, तो with that particular thought, I would like to say bye bye, tata, alvida to all you people. And another important thing, yes, another important thing, bacha party that is out here. Yeah, yes, हाँ जी. I have my special classes every day at 3:30 p.m. and tomorrow I am starting off with nuclear physics. अगर आप बच्चे किसी ने अभी तक अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं की है, ठीक है, देन यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फ्री सेशंस. तो आप तो सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद मेरे फ्री सेशंस देखने के लिए और बाकी टीचर्स के भी यू विल रिक्वायर अ कोड. तो इस कोड को यूज करके आप मेरे फ्री कंटेंट को अनलॉक कर सकते हो बच्चों. ठीक है, सो go ahead, download the app, unlock the app using this particular code and come to my free lectures every day at 3:30 p.m. Tomorrow I am starting off with nuclear physics. Thank you, God bless you, see you and bane rahiye. Tomorrow 8 p.m. session is going to be live with you people and we are going to be doing your galvanometer, moving coil galvanometer and magnetic dipole moment. ठीक है, we are going to be doing magnetic dipole moment and moving coil galvanometer. Okay, so वो एक एरिया है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में. ठीक है, so do not forget to attend that session. अपने घड़ी में चाहे अलार्म लगा लो या फिर प्रेस द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन बटन. एंड अभी तक अगर आपने इस इवेंट को लाइक नहीं किया है तो बच्चा पार्टी लाइक कर देना और शेयर नहीं किया था तो आफ्टर द सेशन एंड्स गो अहेड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.